वेलकम टू एक्सप्लोर लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर दिया था, ग्राफिकल नेचर ऑफ इवन और ऑड फंक्शन का ग्राफिकल नेचर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इसको प्रूव करके देखते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ये होता है, हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस जीरो इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस ऑफ एफ एक्स पढ़ा था, ठीक है। एफ ऑफ माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ माइनस जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो, ठीक है। एफ ऑफ ये माइनस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर ले आओ इसको, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, टू एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से। मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। तो हमने एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया, तो एफ ऑफ माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो। अब ये इसको माइनस जीरो लिखो या जीरो लिखो, बात एक ही है, तो जीरो लिख दिया। इसको इधर ले आया तो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो हो गया, और टू उधर डिवाइड हो जाए जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। जी एक्स इज ऑड फंक्शन, वेरीफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला क्या है, एफ एक्स डॉट जी एक्स, ठीक है। तो हमको जो गिवन कंडीशन है कि एफ एक्स इवन है, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। जो कंडीशन गिवन है, इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा। और जी एक्स क्या ऑड फंक्शन है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स। तो ये कंडीशन दोनों मिल गई हमको। चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो पहले में क्या गिवन है, कोई इसको जो इनका मल्टीपल, सपोज एक फंक्शन है एच एक्स, जो इनको मल्टीप्लाई करके बन रहा है एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स। मतलब इसको चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला कंडीशन है, केस है, तो चेक करना है इसको, ठीक है। तो हमको वही लगाना है, एच ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। अगर एच ऑफ माइनस एक्स, अगर वो एच ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन, अगर एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच के बराबर एक्स के बराबर है तो ऑड, अगर दोनों ना है तो नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एच ऑफ माइनस एक्स निकालो, एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डॉट जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या, माइनस जी एक्स। तो माइनस बाहर ले लो, तो ये एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, ये एच एक्स ही तो है, एच एक्स। तो ये जो पहला गिवन फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सपोज एच एक्स इक्वल्स टू लिख देता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एच ऑफ माइनस एक्स निकालना है, एच ऑफ माइनस एक्स निकालना है। तो क्या क्या निकालेंगे, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ माइनस माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये तो कुछ नहीं बन रहा, ना है माइनस ऑफ एफ एक्स बन रहा है, ना एफ एक्स बन रहा है। तो मतलब क्या है ये कंडीशन, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है। तो एच ऑफ माइनस एक्स, तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस होगा, तो एफ ऑफ माइनस पहले लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जी ऑफ माइनस एक्स, इतना क्लियर है। अब एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या बताई मैंने, जी ऑफ माइनस की वैल्यू माइनस जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जी एक्स हो गया। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो वापस वही आ गया, इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉपर्टी है कि इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, इवन ऑड कुछ भी मतलब नहीं, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो फंक्शन बनेगा वो ऑलवेज इवन फंक्शन होगा, ठीक है। एफ एक्स कुछ भी हो, अगर हम उसका एफ एक्स और उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा वो फंक्शन जो बनेगा वो इवन फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, हमेशा ऑड फंक्शन बनेगा। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसमें एफ एक्स और उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जो नया फंक्शन बनेगा वो हमारा ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक और चीज है, अगर ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन, तो क्या लिख सकते हैं, हैंस एनी फंक्शन एफ एक्स कैन ऑलवेज बी expressed as sum of one even function and one odd function, ठीक है। कैसे हम एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, इफ एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है देन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इफ एफ एक्स इज ऑड देन एफ डैश एक्स क्या आएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, थर्ड, इफ एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते, नहीं पता हमको, कांट से, ठीक है। लेकिन फोर्थ, इफ एफ एक्स इज ऑड देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में, क्वेश्चंस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन फंक्शन पढ़ेंगे, मेनी वन फंक्शन पढ़ेंगे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।